तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसके बारे में थोड़ा सा ही सीखेंगे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग ने लेक्चर थर्ड में किया है, लेक्चर थर्ड में करेंगे। और बाकी हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा वो आज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, तब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैवीसाइड फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन। तो जैसे कि अगर मैं कभी बोला कि माई फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, 0 फॉर टी लेस देन 0 और 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन किस टाइप का बनता है। जैसे अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा यहाँ तक ये फंक्शन 0 है और बाकी यहाँ से ये 1 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं या हैवीसाइड फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसा लिखा जाए टी माइनस ए, तो हम लोग को पता है कि अगर सपोज कोई भी ग्राफ है फंक्शन का, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि y इज इक्वल टू ये ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने ग्राफ बनाया। अच्छा, अगर मैंने अभी बोला कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसका ग्राफ बना, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ग्राफ है इसको 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल राइट साइड में मूव करता हूँ। यानी कि अगर ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है, तो इसका ओरिजिन जो है, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये वाला ग्राफ होगा। तो वैसे ही अगर मैं इसको, ये जो मेरा हैवीसाइड फंक्शन है, ये मैं लेस देन 0 की जगह पे मैं बोलूँ कि ये t ग्रेटर देन है, एफ ऑफ टी माइनस ए होगा, और लेस देन ए पे ये होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। सपोज यहाँ पे ए है, तो यहाँ तक मेरा जो फंक्शन है वो 0 है, और यहाँ के बाद ये मेरा क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, सेम चीज़ है। तो अभी मेरा जो मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैं जब हैवीसाइड फंक्शन करता हूँ, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि एल ऑफ जी ऑफ टी, वेयर जी ऑफ टी इज वॉट, एफ ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू वॉट, ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। तो एक्चुअली इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया गलती से, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल ऑफ जी ऑफ टी। तो इसको हैवीसाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग टी माइनस टू क्यूब इंटू यू ऑफ टी माइनस टू, प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू यू ऑफ टी माइनस टू। तो ये तो 0 है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा मेरा, प्लस ये क्या हो जाएगा, अ, अभी मैं लैप्लास नहीं निकाल रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं जी ऑफ टी है ना, उसको मैं हैवीसाइड फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जी ऑफ टी को मैं क्या कर रहा हूँ, हैवीसाइड फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी माइनस टू का क्यूब इंटू यू ऑफ टी माइनस टू। ठीक है, ओके। तो अभी मेरा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बोलता है कि आ, ये फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। तो मेरा एफ ऑफ एस क्या है, वो एल ऑफ एफ ऑफ टी है। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ टी देखो, टी क्यूब है ना, टी माइनस टू क्यूब नहीं है, टी क्यूब है। ठीक है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे समझाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, और बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा अच्छे से, तो इसके बारे में चिंता मत करना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू माइनस ए एस। तो ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे 2, करेक्ट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ई रेस टू माइनस 2s इंटू एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस क्या होगा, एफ ऑफ एस है मेरा एल ऑफ एफ टी। तो एफ ऑफ टी क्या है मेरा, टी क्यूब है। तो एफ ऑफ टी मेरा यहाँ पे क्या है, टी क्यूब है। तो एल ऑफ एफ टी यानी कि एफ ऑफ एस, ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाय एस रेस टू 4, विच इज़ इक्वल टू 6 बाय एस रेस टू 4।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा e रेज़ टू माइनस 2s इंटू 6 बाय s रेज़ टू 4। तो इस हेविसाइड फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? e रेज़ टू माइनस 2s इंटू 6 बाय s रेज़ टू 4। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक्चुअली मैंने गलती से यहाँ पे डाल दिया था। तो अगर मैं डाल दिया तो थोड़ा एक्सप्लेन करने को सोच रहा था। तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझेंगे इसको। तो आते हैं जो मेन जिसके लिए ये लेक्चर बना था, ये क्या है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है? तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मेरा कोई फंक्शन है एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है, तो एल ऑफ एफ ऑफ ए टी ये क्या हो जाएगा? 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाई ए। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे मुझे एल ऑफ साइन थ्री टी निकालना है, तो मुझे पता है कि एल ऑफ साइन ए टी क्या होता है? ये होता है, क्या बोलते हैं, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो मुझे पता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज मुझे एल ऑफ साइन टी पता है, साइन टी क्या होता है? 1/s² + 1। तो मुझे वो एल ऑफ साइन थ्री टी के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, ये जो ए है ना कोएफिशिएंट, इसको क्या किया? 1/a कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा बाहर। ठीक है, 1/3। और क्या बोला? एफ ऑफ एस बाई ए। तो एफ ऑफ एस बाई ए, तो एल ऑफ एफ टी क्या है? एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एस क्या है? 1/s² + 1। करेक्ट। तो अगर मुझे एफ ऑफ एस बाई ए लिखना पड़ेगा, यानी कि ए क्या है मेरा यहाँ पे? 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 एफ ऑफ एस बाई थ्री। तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे क्या कर दो? एस बाई थ्री कर दो। तो ये हो जाएगा 1/s/3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या? 1/3 इंटू 1/s² / 9 + 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 इंटू 9/s² + 9। ये 3 कैंसिल, तो बचा क्या? 3/s² + 9। ठीक है, तो ये मेरा आया एल ऑफ साइन थ्री टी बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अगर हम लोग नॉर्मली लिखे तो एल ऑफ इसका यूज़ करके, तो साइन थ्री टी का क्या हो जाएगा? एल ऑफ साइन थ्री टी क्या हो जाएगा? 3/s² + 9। वही आया, ये भी वही आया। ठीक है, तो क्या करना है? कुछ नहीं, बस ये जो एफ ऑफ ए टी है ना, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेरा साइन थ्री टी था, तो मुझे पता है कि साइन टी क्या होता है? 1/s² + 1। तो साइन थ्री टी के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देंगे, 1/3 कर देंगे, इनटू यहाँ पे जो मेरा एफ ऑफ एस है ना, उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? एस बाई ए। ठीक है, ओके। तो अभी देखो, हाँ, ये दूसरा प्रॉपर्टीज़ है कि इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी। तो अगर मेरा एल ऑफ एफ ऑफ टी फाई ऑफ एस है, तो एल ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी क्या होता है? माइनस ऑफ फाई डैश ऑफ एस। तो इसका मतलब क्या है? अभी हम लोग ये क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर ये वाला फॉर्मूला याद रखना हमेशा, एल ऑफ टी रेस टू एन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 डी रेस टू एन फाई बाय एन बाय डी एस रेस टू एन, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एस। ठीक है, तो अगर टी स्क्वायर फाई टी होगा तो ये टी स्क्वायर एफ ऑफ टी होगा तो ये फाई डबल डैश ऐसे हो जाएगा। टी क्यूब होगा तो ये माइनस होगा, क्योंकि बाहर क्या है? -1 तो ऑड पावर में माइनस रहेगा, इवन में प्लस। तो ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करके सीखते हैं कि क्या बोल रहे हैं हम लोग। हम्म, तो ये क्या है? मुझे इसका क्या करना है? लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे t+2 का स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? पहले तो एक्सपांड कर दो, तो ये हो जाएगा t² + 4t + 4 इंटू ई रेस टू टी। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t² e⁻t + 4t e⁻t + 4e⁻t। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये हो जाएगा एल ऑफ t² e⁻t प्लस एल ऑफ 4 है ना, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा t e⁻t प्लस 4 एल ऑफ e⁻t। अब क्या करना है मुझको? ये देखो, मैंने क्या बताया था अभी कि एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू
फाई ऑफ एस है, ठीक है, फाई ऑफ एस, एफ ऑफ एस कुछ भी ले लो। तो एल ऑफ टी एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फाई डैश ऑफ एस, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे मेरा ये क्या है, जैसे मुझे अभी ये टी ई रेस टू टी है ना, तो अभी देखो एल ऑफ ई रेस टू टी क्या होता है मुझे पता है, 1/s-1, ठीक है। ये एल ऑफ ई रेस टू ए टी क्या होता है, 1/s-a, तो यहाँ पे ए क्या है, 1 है, तो एल ऑफ ई रेस टू टी क्या हो जाएगा, 1/s-1। तो अब एल ऑफ टी ई रेस टू टी अगर आपको पूछा है तो आप क्या करोगे, माइनस, क्योंकि ये इसका पावर क्या है 1 है, तो -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ फाई ऑफ एस। अब मेरा फाई ऑफ एस क्या है, एल ऑफ ई टी, ये मैंने ऑलरेडी निकाला है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ 1/s-1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू, अब इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/s-1 का होल स्क्वायर। 1/x का डेरिवेशन क्या होता है, -1/x², तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/s-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो ये मेरा आ गया टी रेस टू टी का, ठीक है। तो वैसे ही टी स्क्वायर ई रेस टू टी निकालना पड़ेगा मुझको, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरा मैंने निकाला एल ऑफ टी रेस टू टी का, ठीक है। अगर एल ऑफ टी स्क्वायर ई रेस टू टी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं -1/2 इंटू 2 है इसलिए टी स्क्वायर बाय डी एस ऑफ, ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, एल ऑफ ई रेस टू टी। अब एल ऑफ ई रेस टू टी क्या होता है, 1/s-1, अभी हम लोग ने देखा, तो इसको 2 बार डेरिवेट करना है, तो ये -1 तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव। अब डी बाई डी एस ऑफ इंटू डी बाई डी एस ऑफ 1/s-1, तो अब देखो पहली बार डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एस ऑफ, ये आएगा -s-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी बार डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, फिर से, या तो ऐसा करो या, हाँ चलेगा, तो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी बाई डी एस ऑफ -s-1 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ, माइनस को बाहर ले लो, माइनस कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू s-1, -2 -1, बाकी तो कांस्टेंट ही है, ये तो डेरिवेट कर दिया ना, तब क्यों डी बाई डी एस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेरिवेट कर दिया एन एक्स रेस टू n-1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/s-1 3, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन क्या हुआ, 2/s-1 क्यूब, तो अभी देखो 2/s-1 क्यूब, तो एल ऑफ टी स्क्वायर ई रेस टू टी क्या है मेरा, 2/s-1 s-1 का क्यूब प्लस 4 इंटू टी रेस टू टी, मैंने क्या, मेरा क्या आया था, टी रेस टू टी मेरा आया था 1/s-1 का होल स्क्वायर, 1/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ऑफ, ये ई रेस टू टी क्या आएगा, 1/s-1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा s-1 का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 4 इंटू s-1 प्लस 4 इंटू s-1 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4s-4 प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 अपॉन s-1 का होल क्यूब, ये आएगा
अगर इसको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 4s² माइनस 8s प्लस 4 प्लस 4s माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, मैंने ये वाला टर्म पहले लिख दिया, s-1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 4s प्लस 2 अपॉन s-1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो जस्ट वेट ए मिनट। करेक्ट। ठीक है, तो ये था हम लोग का सॉल्व करने का तरीका। मतलब ये चीज़ कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, एल ऑफ टी एफ एफ टी इज इक्वल टू -5 मतलब अगर यहाँ पे एक टी रहेगा तो हम लोग माइनस लगा के एक बार डेरिवेट करेंगे। अगर टी स्क्वायर हुआ तो हम लोग -1 स्क्वायर इंटू 5 डबल डैश ऑफ एस लिखेंगे। अगर टी क्यूब हुआ तो -1 क्यूब 5 ट्रिपल डैश ऑफ एस लिखेंगे, 3 बार डेरिवेट करेंगे। फिर फाइव एफ एस क्या है, फाइव एफ एस क्या है, एल ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, ओके। अब ये वाला सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए मुझको ज़रा यहाँ पे रफ करना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर देना लेक्चर सुनने के बाद, और अगर कुछ इम्प्रूव करना होगा तो आप वो भी बोल सकते हो कि हाँ ये इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, तो ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एल ऑफ टी स्क्वायर ई रेस टू टी साइन 4t। करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे पता है कि एल ऑफ साइन 4t क्या है। साइन 4t क्या होता है, एल ऑफ साइन 4t होता है 4 अपॉन, अच्छा अगर सपोज मुझे जो स्केलिंग प्रॉपर्टी है उससे पता करना हो, तो क्या करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि एल ऑफ साइन टी जो है वो होता है 1/s² + 1। तो एल ऑफ साइन 4t क्या होगा, तो स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है, तो एल ऑफ एफ ऑफ ए टी ये क्या होता है, 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाई ए। करेक्ट। तो अभी मुझे पता है कि एल ऑफ एफ टी मेरा क्या है, एफ ऑफ एस, ये 1/s² + 1 है। तो एल ऑफ एफ ऑफ ए टी यानी कि साइन 4t, यहाँ पे क्या था साइन टी, यहाँ पे क्या है 4t। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1/a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एफ ऑफ s/4। तो ये 1/4 इंटू s/4 के लिए क्या करेंगे 1/s/4² + 1। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/s² प्लस 16। ठीक है, 16/16। तो ये 4 4 कट गया, ये ऊपर आ गया 4/s² + 16। तो हम लोग डायरेक्ट भी हम लोग को पता है कि साइन 4t का क्या होता है, साइन 4t होता है 1/4/s² + 4² यानी कि 4/s² + 16। ठीक है, तो ये समझा आपने कैसे आया स्केलिंग प्रॉपर्टी से। तो ये सब जो मेथड है वो कैसे यूज़ होता है वो सब हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो एल ऑफ साइन 4t क्या होता है 4/s² + 16। अब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा था, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो वो क्या होता था, एल ऑफ ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी, ये क्या होता है एफ ऑफ s-a। वेर व्हाट इज एफ ऑफ ए, अगर एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है, अगर ये होता है तो ये होगा एल ऑफ ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा एफ ऑफ s-a। तभी मुझे पता है कि मेरा एल ऑफ साइन 4t ये क्या है 4/s² + 16 है। तो अगर मुझे जानना है कि मेरा एल ऑफ ई रेस टू टी साइन 4t ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले मेथड से, तो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एस माइनस, यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो एफ ऑफ एस, तो मेरा ये एफ ऑफ एस है, तो एफ ऑफ एस-1 क्या हो जाएगा 4/s-1 का होल स्क्वायर
प्लस 16। तो ये हो जाएगा 4/s² - 2s+1 + 16। तो ये हो जाएगा 4/s² - 2s+17। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एल ऑफ ई रेस टू टी साइन 40 है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एल ऑफ टी स्क्वायर ई रेस टू टी साइन 40। तो अभी मैंने क्या बताया था, अभी सपोज मेरा ये एफ ऑफ टी हो गया। ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ टी है और मुझे एल ऑफ एफ ऑफ टी पता है, क्या है मेरा 4/s² - 2s+17। तो अभी मैंने सीखा था कि अगर एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आपका एफ ऑफ एस हुआ, तो मेरा यहाँ पे एफ ऑफ टी ये है और एफ ऑफ एस ये है। अगर मुझे एल ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी पता करना है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो मैं -1/2 इंटू डी स्क्वायर बाय डी एस स्क्वायर, यानी कि 2 डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, मेरा एफ ऑफ एस क्या है, ये है। तो मैं क्या करूँगा, -1 का स्क्वायर इंटू डी बाय डी एस ऑफ डी स्क्वायर ऑफ 4/s² - 2s+17। ठीक है, ओके। तो अभी तो ये पहले तो क्या करो आप, ये 1 है, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कुछ हटा दो इसको, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 4 को बाहर ला दो, कांस्टेंट है। ये डी बाय डी एस ऑफ 4, हाँ 4 तो हटा दिया ना आपने, तो 1/s² - 2s+17 है। अब इसको डेरिवेट करो, तो इसको डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू डी बाय डी एस ऑफ, तो ये आ जाएगा 1/s² - 2s+17 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा 2s - 2। करेक्ट, यही आएगा। 2s - 2। तो ये आ गया मेरा डी बाई डी एस। अब मुझे क्या करना है, फिर से इसको डेरिवेट करना है, तो 4 इंटू, अभी यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको मैं बाहर ला देता हूँ, -4। अब इसको फिर से डेरिवेट करता हूँ। यहाँ पे देखना, ये अगर नहीं समझ में आ जाएगा जिसको, तो 1/f(x) है, तो इसको अगर मुझे डेरिवेट करना है तो ये क्या होता है, -1/f(x) का होल स्क्वायर इंटू f'(x). मैंने वही किया है यहाँ पे। तो अब मुझे इसको फिर से डेरिवेट करना है, तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया, ये वाला माइनस को, -4 इंटू डी बाई डी एस। तो अब ये v/u/v का रूल लगा लो, तो ये हो जाएगा s² - 2s+17 का स्क्वायर इंटू, अब इसको डेरिवेट करो 2s - 2 को, तो ये आ जाएगा 2 माइनस, फिर ये आ जाएगा 2s - 2 इंटू, अब इसको डेरिवेट करो डिनोमिनेटर को, तो ये आएगा 2 इंटू s² - 2s+17 इंटू, फिर से डेरिवेशन होगा, तो ये आ जाएगा 2s - 2 अपॉन s² - 2s+17 का पावर 4। अब देखो, अब यहाँ से मैं ये s² - 2s+17 s² - 2s+17 कॉमन ले सकता हूँ, और कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा नीचे एक पावर, तो ये हो जाएगा -4 इंटू, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, ओके, अगर ये 2 और ये 2, ये भी अगर कॉमन ले लूँ, तो ये -4 के बाहर क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा s² - 2s+17, और यहाँ पे क्या बचेगा, -2s - 2 का स्क्वायर अपॉन, क्योंकि मैंने नीचे एक पावर कैंसिल कर दिया था कॉमन लेके, तो यहाँ पे पावर क्यूब बचेगा, तो ये हो जाएगा -8 इंटू s² - 2s+17 माइनस 4s² माइनस 6s+4। करेक्ट, अपॉन, ये हो जाएगा s² - 2s+17 का क्यूब। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, -8 s² - 4s² -3s², -2s और ये +6s, तो ये हो जाएगा +4s और 17 और ये -4, ये हो जाएगा 13 अपॉन s² - 2s+17 का क्यूब। ठीक है,
एक मिनट। ठीक है। ओके। तो हो सकता है प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक हुआ हो, लेकिन लग तो नहीं रहा है मुझको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, ये वाला जो सम है ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया था शायद से। ई रेस टू 4t और साइन कॉस का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये? साइन 2t प्लस टी प्लस साइन 2t माइनस टी। तो ये हो जाएगा ई रेस टू 4t, और ये हो जाएगा साइन 3t प्लस साइन टी। तो बस इसको बांट दो, ई रेस टू 4t साइन 3t प्लस ई रेस टू 4t साइन टी। अब इसका तो आप ऐसे अब तक इतना आ गया रहेगा आपको, तो इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है मुझको, ई रेस टू 4t साइन 3t प्लस एल ऑफ ई रेस टू 4t साइन टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 3t का क्या होता है? 3/s² प्लस 9, लेकिन यहाँ पे 4 भी है ना, ई रेस टू 4t, तो मैं शिफ्टिंग करूँगा तो ये हो जाएगा s-4 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस, अगर यहाँ पे क्या है, ये साइन टी है, तो ये हो जाएगा 1/s-4 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि एफ ऑफ टी मेरा क्या है? साइन टी इंटू कॉस क्यूब टी इंटू ई रेस टू माइनस 2t। ओके, तो अभी हम लोग को एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? कॉस 3x इज इक्वल टू 4 cos³ x माइनस 3 cos x है। ठीक है, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos³ x माइनस 3 cos x। तो cos³ x का वैल्यू चाहिए मुझको। तो cos³ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या टी है, तो मैं क्या करूँगा? साइन टी इंटू cos³ t है ना, तो मैं क्या लिखूँगा? cos 3t प्लस 3 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? cos t अपॉन 4 इंटू ई रेस टू माइनस 2t। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? साइन टी इंटू कॉस 3t, ये 1/4 बाहर रहने दो, प्लस 3 sin t इंटू कॉस टी, करेक्ट, इंटू ई रेस टू माइनस 2t। तो 1/4 इंटू, अगर मैं इसको 2/2 लिखता हूँ, तो मेरा 2 साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो साइन टी प्लस 3t प्लस साइन टी माइनस 3t, यही फॉर्मूला है। ठीक है, और बाय 2 है ये 1/2 प्लस 3, अगर ये मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2। तो 2 साइन 2 कॉस टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 साइन 2t रेस टू माइनस 2t। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 1/2, ये हो जाएगा, हाँ, ये 1/2 पूरे के ब्रैकेट के बाहर है, तो ये हो जाएगा साइन 4t प्लस साइन माइनस 2t। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस है मैं इसको बाहर भी ला सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस था इसको मैंने बाहर लिख दिया। ये हो जाएगा प्लस 3/2 साइन 2t इंटू ई रेस टू माइनस 2t। तो अब क्या हो जाएगा? ये 1/4 इंटू 1/2 साइन 4t। अब ये 1/2
से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा 1/2 साइन 2t प्लस 3/2 साइन 2t ई रेस टू माइनस 2t। अब ये 3/2 माइनस 1/2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1। तो फाइनल क्या हो जाएगा हमारा 1/4 1/2 साइन 4t प्लस साइन 2t। करेक्ट, 3/2 माइनस 1/2 क्या होगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1 इंटू ई रेस टू माइनस 2t। अब देखो, अब मेरा ये है, ये मेरा एफ ऑफ टी था ना, तो एफ ऑफ टी को मैं क्या लिखूंगा अभी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/8 साइन 4t इंटू ई रेस टू माइनस 2t प्लस साइन 2t 1/4 साइन 2t इंटू ई रेस टू माइनस 2t। करेक्ट। तो अब मुझे एल ऑफ एफ टी निकालना है, तो अभी तक आपको डायरेक्ट निकालने आ गया होगा। तो अभी देखो, मुझे यहाँ पे एल ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है, तो एल ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा 1/8 इंटू एल ऑफ ई रेस टू माइनस 2t साइन 4t प्लस 1/4 एल ऑफ ई रेस टू माइनस 2t साइन 2t। करेक्ट। तो अभी देखो, मुझे पता है कि एल ऑफ साइन 4t क्या होता है, एल ऑफ साइन 4t होता है 4/s² प्लस 16। तो बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एल ऑफ ई रेस टू माइनस 2t साइन 4t क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/s माइनस 2। करेक्ट, का स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो जाएगा 4/s, ये पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो s माइनस माइनस है, तो ये हो जाएगा s+2 का स्क्वायर प्लस 16। तो इसको अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/s² प्लस 4s+20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है मेरा 4/s² प्लस 4s20। सिमिलरली इसका आंसर क्या आ जाएगा एल ऑफ ई रेस टू माइनस 2t साइन 2t। ये हो जाएगा 2/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो हम्म, तो s+2² प्लस 4, और ये हो जाएगा 2/s² प्लस 2s प्लस 8। ठीक है, तो ये और ये आया मेरा आंसर। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, तो एल ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा 1/8 इंटू, ये मेरा क्या आया था 4/s² प्लस 4s+20 प्लस 1/4 इंटू, ये वाला पार्ट मेरा क्या आया था 2/s² प्लस 2s प्लस 8। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/s² प्लस 4s+20 प्लस 1/2 टू 1/s² प्लस 2s प्लस 8। ओके, तो यहाँ पे s+2, यहाँ पे ये 4s होगा, यहाँ की 2s। ठीक है, तो ये मेरा 1/2 भी आप कॉमन लेके फिर बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे भी रुक सकते हो। तो अब ये फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इफ़ एल ऑफ साइन टी बाई टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/s, देन शो डेट एल ऑफ साइन 3t बाई टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3/s। ठीक है, तो अभी स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है मुझको, स्केलिंग प्रॉपर्टी बोलती है कि एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है, तो एल ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या हो जाता है मेरा 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाई ए। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखो, मुझे एल ऑफ साइन टी बाई टी क्या दिया है टेन इनवर्स ऑफ 1/s। ठीक है, तो ये मेरा क्या है एफ ऑफ टी है, तो अगर मुझे पूछा कि साइन 3t यानी एफ ऑफ ए टी अपॉन टी बताओ, तो ये क्या हो जाएगा साइन 3t, तो ये हो जाएगा
E3 कांस्टेंट है तो 1/e हो जाएगा, तो 1/3 f ऑफ s/3। तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अब f ऑफ s क्या है मेरा, tan इनवर्स ऑफ 1/s दिया है मुझे क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/s/3। s की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, s/3। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3/s। ओके। हम्म। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1/s। मैं कहीं रॉन्ग कर रहा हूँ क्या, 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाई ए एल ऑफ साइन टी बाई टी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/s। करेक्ट है, विच इज इक्वल टू, ये तो दिया है एफ ऑफ एस, तो अगर साइन 3t बाई टी एफ ऑफ ए टी, हाँ हाँ, एक मिनट, तो अगर एफ ऑफ ए टी हुआ ना, तो एफ ऑफ ए टी के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, ओके ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है मेरे से। ठीक है, हाँ गया ब्लैक पेन। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, एल ऑफ एफ ऑफ ए टी। एफ ऑफ ए टी क्या होता है, 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाई ए। करेक्ट। तो अगर मुझे यहाँ पे एफ ऑफ, ठीक है, तो एल ऑफ साइन 3t को मैं क्या लिखता हूँ, साइन 3t को मैं, इसको मैं क्या लिखूँगा, एल ऑफ 3 साइन 3t बाय 3t। करेक्ट, लिख सकता हूँ। ओके, तो इसको लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे करूँ, 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, 3 ऑफ एल ऑफ क्या हो जाएगा, साइन 3t बाय 3t। करेक्ट। तो अभी ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा 3 ऑफ एल ऑफ एफ ऑफ ए टी हो गया मेरा। ठीक है, एफ ऑफ ए टी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये एफ ऑफ 3t हो गया। क्यों, क्योंकि मेरा एफ ऑफ टी क्या था, मेरा एफ ऑफ टी था साइन टी बाई टी। यहाँ पे देखो, एफ ऑफ टी क्या था मेरा, साइन टी बाय टी। तो मेरा एफ ऑफ 3t क्या हो जाएगा, साइन 3t बाय 3t। तो ये क्या हो गया मेरा, एफ ऑफ 3t साइन 3t बाई 3t। तो बस इसके लिए मेरे पास क्या है, तो ये हो जाएगा 3 एल ऑफ, ये फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एल ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/a, एफ ऑफ 1 ए क्या है मेरा 3, तो 1/3 इंटू एफ ऑफ एस बाई ए। ए क्या है मेरा 3, तो ये हो जाएगा 3 कैंसिल, और एफ ऑफ एस बाई 3 आपको ऑलरेडी दिया है, हाँ क्या, tan इनवर्स ऑफ एस। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/s/3। तो ये आ गया मेरा tan इनवर्स ऑफ 3/s। ठीक है, तो ये करना था यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका एफ ऑफ टी है उसको आपको एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करना है, एफ ऑफ ए टी में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू वेरी मच, और अगर कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ कर देना। थैंक यू वेरी मच।